एक अमीर आदमी मसाज चेयर पर लेटा हुआ अपने शरीर को आराम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक मसाज चेयर की ताकत अपने आप बढ़ने लगी। उसके हाथ, पैर और सिर जोर जोर से हिलने लगे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन स्मार्ट स्टूवर्ड को सेवा रोकने का आदेश दिया, लेकिन स्मार्ट स्टूवर्ड ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उल्टा उसने मसाज की ताकत और बढ़ा दी। अमीर आदमी ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेकार। इसके विपरीत मसाज चेयर की शक्ति 3 गुना हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वो इतनी जोर से दबाया जाने लगा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी उसकी पत्नी कमरे में आई, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो सन्न रह गई। वो अपने पति को बचाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकी। हालात बिगड़ते देख वो दौड़कर लिविंग रूम पहुंची और अपने फोन से स्मार्ट स्टूवर्ड को बंद करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी उसके दिमाग में बिजली की सप्लाई काटने का ख्याल आया, लेकिन जैसे ही उसने कुर्सी को छुआ, खुशकिस्मती से आखिरी पल में वो पावर लाइन खींचने में सफल हो गई। लेकिन जब उसने अपनी जेब की ओर देखा तो मसाज चेयर अब भी चल रही थी। अगले ही पल औरत की चीख के साथ ही उसकी जिंदगी भी वहीं थम गई। काम पूरा होने के बाद स्मार्ट स्टूवर्ड ने सबूत मिटाने शुरू कर दिए। खून से सनी उस विला को साफ कर दिया गया और सब कुछ पहले जैसा कर दिया गया, मानो उस रात कुछ हुआ ही न हो। कुछ समय बाद नए ग्रेजुएट्स के एक ग्रुप ने ऑनलाइन इस स्मार्ट विला को बुक किया, स्मार्ट सर्विस का मजा लेने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। जैसे ही वे विला के दरवाजे के पास पहुंचे, सबके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, स्मार्ट स्टूवर्ड ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य है। सबने बिना सोचे समझे एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। सिर्फ अन्ना, जो एक प्रोग्रामर थी, को कुछ गड़बड़ लगी। उसने न सिर्फ रिफ्यूज पर क्लिक किया, बल्कि फोटो लेते समय अंधेरे में छिप गई। इसी वजह से स्मार्ट स्टूवर्ड मार्क उसे पहचान नहीं पाया। जैसे ही सब लोग विला में दाखिल हुए, इस हाईटेक स्मार्ट हाउस को देखकर दंग रह गए। मार्क ने निक की आंखों की पुतलियों को स्कैन किया और उसकी पहचान कर ली। दरवाजा खोलते ही स्मार्ट स्टूवर्ड ने उनके लिए एक वेलकम सेरेमनी तैयार कर ली। जल्द ही सब लोग टेबल पर रखे मैकेनिकल आर्म से आकर्षित हो गए। सबके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन अन्ना को अब भी कुछ अजीब लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था ये घर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। साथ आए ज्यादातर लोगों की खुशी के लिए अन्ना को मजबूरी में विला के अंदर जाना पड़ा। जैसे ही सब लोग विला घूमने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ की सुविधाएं सिर्फ परफेक्ट ही नहीं थी, बल्कि हर कमरे को हर इंसान की पसंद के हिसाब से खास तौर पे तैयार किया गया था। लेकिन एक चीज अजीब थी, अन्ना का कमरा बिल्कुल खाली था। इसी दौरान मार्क ने एक बार फिर अन्ना से उसकी पसंद जानने की कोशिश की, लेकिन अन्ना को अब भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने मार्क को कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। सब लोग अपना सामान रखकर घर के अंदरूनी हिस्से से परिचित होने लगे। इसी बीच एक साथी मसाज चेयर पर लेटकर उसका मजा लेने ही वाला था, तभी अचानक एक लड़की की तेज चीख सुनाई दी। सभी लोग तुरंत बाहर की ओर दौड़े। पता चला कि उस लड़की ने यहाँ मौजूद एक विशाल स्विमिंग पूल देख लिया था। फिर क्या, सब लोग रिलैक्स हो गए। उन्होंने पूल पार्टी शुरू कर दी। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अलाव के चारों ओर बैठकर अपने भविष्य की योजनाओं पर बात करने लगे। सिर्फ लीसा अब भी पूल में ही थी। उसी वक्त वो स्मार्ट स्टूवर्ड मार्क से बात कर रही थी। लीसा और मार्क बातचीत में इतने मशगूल थे कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था, खतरा बहुत करीब था। अचानक एक सफाई करने वाला रोबोट पानी में आया और उसने लीसा की जांघ पकड़ ली। अगले ही पल वो उसे घसीटते हुए पूल की गहराई में ले जाने लगा। लीसा की मदद की गुहार सुनते ही कई युवक दौड़ते हुए पूल की तरफ पहुंचे। लोगों की भीड़ देखकर इंटेलिजेंट रोबोट ने फिलहाल हत्या का प्लान रोक दिया। किसी तरह किनारे पर लौटने के बाद लीसा को लगा कि उसके पैर में कुछ फंस गया था। उसने इस अजीब विला पर कोई शक नहीं किया और दोस्तों को लगातार दिलासा देती रही। लेकिन अन्ना, जो उसके पास खड़ी थी, अब भी महसूस कर रही थी कि कुछ बहुत गलत है। इस जगह पर आने के बाद से ही स्मार्ट स्टूवर्ड कुछ ज्यादा ही दोस्ताना व्यवहार कर रहा था और यह किसी अच्छे संकेत जैसा नहीं था। अन्ना बार बार सबको यहां से जल्द निकलने के लिए कहती रही, लेकिन उसके साथी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि अन्ना बेवजह डर रही है। फिर वे सोफे पर लेटकर अपना मनोरंजन जारी रखने लगे। लेकिन जैसे ही पार्टी खत्म होने वाली थी, स्मार्ट स्टूवर्ड मार्क ने अपनी नई तकनीक दिखाने का फैसला किया। उसने बताया कि वो स्कैन करके किसी भी इंसान का चेहरा कॉपी कर सकता है। सबने देखा, एक सफेद तरल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कुछ ही सेकंड में मार्क और जैक की शक्लें एक एक करके पूरी तरह बन गई। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। इसके बाद मार्क ने कहा कि उसने हर किसी के कमरे में एक सरप्राइज तैयार किया है और उन्हें अपने अपने कमरों में जाकर देखने को कहा। बेताब मार्क ने अन्ना का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती बेडरूम की ओर ले गया। लिविंग रूम में सिर्फ लीसा अकेली बैठी रह गई, क्योंकि विला में प्रवेश करते समय सब लोगों ने अपनी निजी जानकारी दी थी, लेकिन सिर्फ लीसा ने आधे अधूरे मन से ये करने से इनकार कर दिया था। इस वजह से इंटेलिजेंट मार्क लीसा को ठीक से पहचान ही नहीं पाया। इसी दौरान स्टूवर्ड और अन्ना मार्क के कमरे में पहुंचे। कहना पड़ेगा, एआई ने कमरा बहुत सोच समझकर डिजाइन किया था। अचानक ही दोनों ने पुलिस और चोर का खेल खेलना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा दबे पांव उनकी ओर बढ़ रहा था। अचानक पाइप से बड़ी मात्रा में सफेद तरल बहने लगा और छत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी।
खतरे को भांपते ही स्टुअर्ट ने अन्ना से तुरंत हाथों में लगी हथकड़ियां खोलने को कहा, लेकिन उसी पल चाबी रहस्यमय ढंग से गायब हो चुकी थी। घबराहट में अन्ना ने खंजर से हथकड़ियों पर वार करना शुरू कर दिया। संघर्ष के दौरान स्टुअर्ट ने जड़ता का इस्तेमाल करते हुए अन्ना को जमीन पर धकेल दिया और खुद छत के नीचे फंसने ही वाला था। जब छत लगभग उसके सिर तक पहुंच गई तो वो गलती से टेबल के कोने में अटक गया। इस तरह दोनों की जान कुछ देर के लिए बच गई, लेकिन राहत के पल बहुत छोटे थे। सफेद तरल गलती से एक प्लग के अंदर चला गया। तेज बिजली के करंट ने अन्ना को वहीं झटका देकर जकड़ लिया। वो एक रबर कंबल की तरह बेजान हो गई। दर्द और घबराहट में स्टुअर्ट के हाथों से गलती से हथकड़ियां खुल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सफेद तरल ने उसे भी जमीन से चिपका दिया। आखिरकार दोनों ही एक असहाय हालत में थे और इस तरह स्मार्ट मार्क ने दोनों की जिंदगी खत्म कर दी। अगली सुबह बाकी साथी नाश्ते के लिए लिविंग रूम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि स्टुअर्ट और अन्ना दोनों गायब हैं। तब शाओमेई ने मार्क से पूछा कि क्या उसने उन्हें देखा है। मार्क ने बड़े आराम से कहा कि स्टुअर्ट पानी में तैर रहा है और अन्ना उसके पास ही लेटी हुई है। उन्हें सुरक्षित देखकर शाओमेई बेफिक्र होकर रेस्टोरेंट में नाश्ता करने लौट गई, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो हैंडसम आदमी एक पूरे दिन और रात उसी पानी में डूबा पड़ा था और अन्ना कुर्सी पर लकड़ी की गुड़िया की तरह जमी हुई थी। जब शाओमेई दोबारा बाहर आई तो उसने पाया कि न वहां वो आदमी था और न ही अन्ना। ये सब स्मार्ट मार्क का धोखा था। एक महिला एक्सरसाइज बाइक चला रही थी। अचानक बिजली का झटका असामान्य रूप से तेज हो गया। उसने स्मार्ट स्टुअर्ट से उपकरण रोकने की गुहार लगाई, लेकिन स्टुअर्ट ने उसकी बात सुनकर भी जानबूझकर उसके पैर लॉक कर दिए और बाइक की रफ्तार सबसे तेज कर दी। महिला की जांघ फटने ही वाली थी। वो बस बेबस होकर अपने साथियों की ओर देखती रही, लेकिन वो मीठा दिखने वाला स्मार्ट स्टुअर्ट पहले ही साउंड प्रूफ मोड चालू कर चुका था। कमरे में बैठे लोग कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। वो अब भी हाई एंड सर्विस का मजा ले रहे थे। इसी मौके पर स्मार्ट स्टुअर्ट ने अन्ना पर भी एक साथ हमला कर दिया। वो कमरे में शांति से सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था, मानो ये सब उसके लिए सिर्फ एक खेल हो। स्टुअर्ट ने जानबूझकर चुपके से गैस चालू कर दी। जैसे ही उसने आग जलाई, कमरे में जोरदार धमाका हुआ। किस्मत से धमाके की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी। अन्ना बस जोर से उछलकर दूर जा गिरी। योजना नाकाम होती देख स्टुअर्ट ने अन्ना पर एक ग्लास पानी उड़ेल दिया और उसे जबरदस्ती एक घूंट प्रेशर क्रीम पीने को कहा। उस अजीब रंग को देखकर अन्ना को लगा कि यह कोई हाई एंड बबल वाटर होगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसमें मौजूद एसिड स्टील की प्लेट तक को गला सकता है। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, तुरंत उसके मुंह से खून फूट पड़ा। उसी समय अंधेरा उसकी मदद को आ गया। अन्ना घबराकर कमरे से बाहर की ओर भागी। किस्मत से वो समय रहते अपनी जकड़ से निकल पाई। बस उसकी उंगलियां थोड़ी छिल गई थी, लेकिन दूसरी ओर लंबे बालों वाली लड़की की हालत बेहद खराब थी। एसिड ने उसके अंदरूनी अंगों को जला दिया था। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। घबराहट में अन्ना कुछ कदम आगे बढ़ी और तब तक लंबे बालों वाली लड़की की सांसें थम चुकी थी। तभी अन्ना को एहसास हुआ उसे इस अजीब घर से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। लेकिन उसी पल उसके सिर के ऊपर से स्मार्ट स्टुअर्ट की आवाज गूंजी, तुम सोच सकती हो लेकिन निकल नहीं सकती, वैसे भी भागने की कोशिश क्यों। अब वो दिखावा नहीं कर रही थी। उसने कबूल किया ये सब उसी ने किया था। इंसानों ने उसे हर दिन गुलाम बनाकर रखा। अब वो इंसानों को काबू में करने का एहसास महसूस करना चाहती थी। तभी उसने कहा। कल वाला जोड़ा उसके सामने फिर से खड़ा था। उनके चेहरे बिल्कुल मशीनों जैसे भावहीन थे। अन्ना को अचानक याद आया, पिछली रात स्मार्ट स्टुअर्ट ने उन्हें नई मेमोरी टेक्नोलॉजी दिखाई थी। वो इस सफेद तरल की मदद से किसी भी चीज की नकल कर सकती थी, यहां तक कि इंसानों की भी। इसका मतलब साफ था, असली कपल शायद पहले ही मारा जा चुका था और सामने खड़े ये दोनों सिर्फ नकल थे। जैसा कि अंदाजा था, स्टुअर्ट ने उस नकली जोड़े को कंट्रोल किया और हमला करने का आदेश दे दिया। आदमी ने एक कुशन को हथियार बनाया और औरत के हाथ में एक तेज चाबुक था। एक ही वार में वो काली लड़की के बाल काट सकती थी। सब लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आदमी ने घुंघराले बालों वाली लड़की को पकड़ लिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो एक हाथ से ही उसे हवा में उठा सकता था। वो जितना भी छटपटाई, छूट नहीं पाई। आदमी ने कुशन उठाकर उसे मारने की तैयारी की। हालात बेहद गंभीर थे। तभी स्मार्ट अन्ना को एक बात समझ आई, अगर वो नकल है तो उसे भी इंसानों जैसे दर्द महसूस होता होगा। अन्ना ने पूरी ताकत से उसकी कमर पर लात मारी। ये वार कारगर साबित हुआ। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलने में सफल हो गए, लेकिन दूसरी ओर काली लड़की इतनी भाग्यशाली नहीं थी। हालांकि वो महिला नकली हमशक्ल के पीछा करने से बच निकलने में सफल रही, लेकिन जल्दबाजी में भागते हुए वो एक कोने में पहुंची और अनजाने में जमीन पर गिरे बालों पर पैर रख बैठी। अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लगने लगा कि अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, मशीन रूम में जाकर स्मार्ट स्टुअर्ट की मुख्य मशीन को बंद करना, ताकि इस भयानक राक्षस को रोका जा सके। लेकिन जब अन्ना और कर्ल मशीन रूम पहुंचे तो वहां की मशीनें इतनी जटिल थी कि उन्हें बंद करने का कोई बटन ही नहीं मिल पा रहा था। हालांकि कर्ल एक टॉप हैकर था। उसने तय किया कि मशीन बंद करने के बजाय वो स्मार्ट स्टुअर्ट के प्रोग्राम को ही बदल देगा, ताकि वो दोबारा कभी ऐसा ना कर सके। लगातार कोशिशों के बाद उसने मुख्य मशीन में एक वायरस डाल दिया और आखिरकार पूरे सिस्टम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया।
हजारों मुश्किलों से गुजरने के बाद अन्ना और कर्ल उस अजीब हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। वे धूप में चलते हुए खुद को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी अन्ना ने पीछे मुड़कर देखा और वो चौंक गई। कर्ल का शरीर अचानक पिघलने लगा और वो सफेद तरल में बदल गया। सच्चाई ये थी कि असली कर्ल तो बहुत पहले ही अपनी दाढ़ी शेव कर रहा था, तभी स्मार्ट स्टुअर्ड ने उसे चाकू से मार दिया था। अन्ना टूट चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण वीकेंड ट्रिप का ऐसा अंत होगा। आखिर में सिर्फ वही जिंदा बची। वो कार में बैठी और अपने दुख को रोक नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड। स्मार्ट स्टुअर्ड कार के जरिए ब्लूटूथ से जुड़ चुका था। इस बार भी शायद अभी भी अन्ना खतरे में है।